देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ डेफिनेशन की। टिश्यू क्या होता है? मैंने कहा अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। जब सेल्स का एक सिमिलर सेल्स का ग्रुप अगर मिल जाए, सिमिलर सेल का मतलब जो जेनेटिकली सेम हो, जिनकी एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सेम हो, तो जब ग्रुप ऑफ एक जैसी ओरिजिन वाली सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं और उनके बीच में कुछ इंटरसेल्युलर मटेरियल जिसे हम ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स कहते हैं वो पाया जाता हो, तो आप देख सकते हैं एक जैसी सेल्स बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर एक जैसी कई सारी सेल्स इकट्ठी हो गई हैं, एक पूरा स्ट्रक्चर बना दिया है और उनके बीच में एक इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स या सब्सटेंस पाया जाता है। अब इसमें अलग अलग टाइप का, जैसा टिश्यू वैसा इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके घरों में, आपके घरों का स्ट्रक्चर कैसे बना है। पंखा लटकाने के लिए अलग हैंगर लटकाया हुआ है, अलग जगह बनी हुई है पंखा लटकाने के लिए। किसी इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड को बनाने के लिए अलग जगह बनी हुई है। दीवारों को हमने कंक्रीट ईंट पत्थर से बनाया है, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी अलग अलग स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप की सेल्स से बने हैं। लेकिन जब एक जैसी सेल्स ग्रुप होकर के इंटरसेलुलर मैट्रिक्स उनके बीच में बना लेती हैं, भाई मैट्रिक्स क्या है? मसाला, सेल्स को आपस में जोड़ने वाला मसाला, एक सेल को दूसरी सेल से कनेक्ट करने वाला मैट्रिक्स जो फ्लूइड सेल के बीच में होता है। देखो, एक सेल से दूसरे सेल के बीच का जो स्पेस है, इसे एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल भी कह सकते हो, इसे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हो। सेल के बाहर जो कुछ भी है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल के अंदर जो कुछ भी है वो इंट्रासेलुलर है। अगर मैं किसी एक सेल की बात करता हूं, समझ सकते हो आप, ये एक सेल है, इस सेल के अंदर जो कुछ भी है वो इंट्रासेलुलर है, इस सेल के बाहर जो कुछ भी है उसे एक्स्ट्रा सेलुलर कहेंगे। इसका मतलब जब मैं दो सेल के रेस्पेक्ट में बात करता हूं तो इस सेल और इस सेल के बीच का जो स्पेस होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है और उसे इंटरसेलुलर स्पेस भी कह सकते हैं। तो दो सेल के बीच में जो है उसे इंटरसेलुलर कहेंगे, जो सेल के बाहर है उसे एक्स्ट्रा सेलुलर कहेंगे, जो सेल के अंदर है उसे इंट्रासेलुलर कहेंगे। मतलब जब बात केवल एक सेल की होती है तो वहां पर आप इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करते हो। जब बात दो सेल की होती है तो एक सेल से दूसरे सेल के बीच का जो स्पेस होता है उस स्पेस को इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। यही समझना है आपको। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विद इंटरसेलुलर स्पेस या इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो मिल करके एक स्पेसिफिक फंक्शन करती है उसी को टिश्यू कहते हैं। ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में है, जैसे स्टमक हुआ, लंग्स हुए, हार्ट हुआ, किडनी हुआ, ये सब मिल करके सेल्स का स्पेसिफिक प्रोपोर्शन मिल करके एक स्पेसिफिक पैटर्न में इकट्ठे होकर के डिफरेंट टाइप के टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है। तो अगर हम बात करें डिवीजन ऑफ लेबर, अगर आप इसी को समझें, इसी टिश्यू के फॉर्मेशन को समझें, एवोल्यूशन को समझें, तो आप समझोगे कि इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म ने क्यों एवॉल्व किया होगा। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है काम को अपने पोटेंशियल से बांट लेना। आपके घर में भी आप देखोगे जिसके पास जैसा पोटेंशियल है, जैसी ताकत, जैसी एबिलिटी, उसने अपना काम ऐसे ही बांट रखा है। घरों पे कोई फंक्शन होता है, शादी ब्याह होता है, तो आप देखोगे बाहर का काम करने के लिए, सामान लाने ढोने के लिए घर का मजबूत इंसान जो होता है उसको सब कोई खोजता है। उसकी पहचान, उसकी जान पहचान हर किसी से है, हर कोई उसे हाथ के बर्तन की तरह बार-बार यूज कर रहा है। उसी तरीके से बॉडी के अंदर भी जिसकी जैसी एबिलिटी है उसको वैसे ही काम दे दिया जाता है। उन सेल्स के बेसिस पर, उनके काम के बेसिस पर ही उनकी बॉडी में लोकेशन होती है। तो इसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन, काम को उसकी एबिलिटी के बेसिस पर डिवाइड करना। और कहीं ना कहीं इसी ने एवोल्यूशन किया था टिश्यू का। आप देखोगे पोरीफेरा में कोई टिश्यू नहीं पाया जाता, उसमें ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, लेकिन अभी वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं बना। लेकिन जैसे जैसे इन्हीं सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रुप होकर के स्पेशल फंक्शन करना शुरू कर दिया, एक ऑर्गेनाइज्ड लेयर के फॉर्म में आ गई, सेल्स ने अपने फंक्शन को बांट लिया। मतलब डिवीजन ऑफ लेबर की शुरुआत जब हुई एनिमल्स में, वहीं से शुरुआत हो गई टिश्यू फॉर्मेशन की। तो टिश्यू का फॉर्मेशन किस बात को बताता है? डिवीजन ऑफ लेबर। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए नीट में, डिवीजन ऑफ लेबर और टिश्यू में क्या संबंध है, बताएंगे डिवीजन ऑफ लेबर ने ही टिश्यू की डेफिनेशन दी, टिश्यू का फॉर्मेशन किया। एनिमल्स ने अपने आप को इवॉल्व करने के लिए इस तरीके का डिवीजन ऑफ लेबर सबसे प्रिमिटिव लेवल का जब शुरू किया, तो धीरे धीरे यही जब वेल ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस हो गया तो उसी से बनते हैं टिश्यू। टिश्यू की जब हम बात करते हैं, आप देखोगे टाइप ऑफ टिश्यू में, तो टाइप ऑफ टिश्यू में आपको मिलते हैं बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अगर सेल का स्ट्रक्चर देखोगे और फंक्शंस देखोगे, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। हमारे बॉडी में चार बेसिक टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। हमारे बॉडी में चार बेसिक टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है मस्कुलर टिश्यू, एक होता है न्यूरल टिश्यू। ये चार तरह के स्पेशलाइज्ड टिश्यू एक हायर ऑर्गेनिज्म में, मतलब हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। मैंने कहा इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पर, अगर आप देखोगे इनके स्ट्रक्चर, ओरिजिन, फंक्शन के बेसिस पर, एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जिसकी एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ये एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म या मीजोडर्म किसी से भी ओरिजिनेट हो सकता है। कनेक्टिव टिश्यू अपनी ओरिजिन को आप देखोगे ये मीजोडर्म से डिराइव होता है, मस्कुलर टिश्यू भी मीजोडर्म से डिराइव होता है और न्यूरल टिश्यू एक्टोडर्मल ओरिजिन का है। ये तो हो गई ओरिजिन की बात। अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये वाला जो टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू, ये हमारे बॉडी की कवरिंग एंड लाइनिंग्स में पाया जाता है। कवरिंग एंड लाइनिंग्स बनाता है। कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट करने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आप देखोगे अलग अलग जगह प्रोटेक्शन इसका काम है। वहीं पर मस्कुलर टिश्यू की बात करें जहां कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, इसका मतलब ये हमारी बॉडी में किसी ना किसी टाइप के मूवमेंट से एसोसिएटेड है। ये हमारी बॉडी में मूवमेंट या फिर अगर मैं बात करूं लोकोमोशन में हेल्प करने वाला टिश्यू है। और वहीं ग्रुप ऑफ सेल्स जब न्यूरल फंक्शन करना शुरू कर देती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना शुरू कर देती है, आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करना शुरू कर देती है, तो ये सेंसरी फंक्शन करती है और इसी के बेसिस पर ये हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती है और उनके अंदर एक साथ मिल करके कोऑर्डिनेशन, साथ साथ मिल करके काम करने में हेल्प करती है। तो हमारी बॉडी में इस तरीके से चार तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ओरिजिन के बेसिस पर एपिथेलिया एक ऐसा टिश्यू है जो एक्टो, एंडो, मीजो तीनों से ओरिजिनेट होता है। फंक्शन के बेसिस पे देखोगे तो कवरिंग और लाइनिंग में पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू मीजोडर्मल ओरिजिन का है और इसका मेन फंक्शन सपोर्ट और प्रोटेक्शन है। मस्कुलर टिश्यू मीजोडर्मल ओरिजिन का और इसका काम लोकोमोशन एंड मूवमेंट है। मतलब आपकी बॉडी में होने वाला कोई भी मूवमेंट, फूड का मूवमेंट हो या हार्ट से ब्लड की पंपिंग हो, आपका चलना फिरना हो, लोकोमोट करना हो, इन सब के पीछे जो टिश्यू है उसका नाम है मस्कुलर टिश्यू। और न्यूरल टिश्यू वो है जो सेंसरी फंक्शन करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से एसोसिएटेड है। आपकी बॉडी में चल रहा कोई भी फंक्शन अगर कंट्रोल करना है, बिल्कुल टीवी के कंट्रोल की तरह, जैसे स्विच ऑन करना है अगर टीवी को चलाना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहिए। मोबाइल देखना है तो मोबाइल में इलेक्ट्रिक इनपुट देकर के मोबाइल का चार्ज होना बड़ा जरूरी है। ठीक उसी तरह से बॉडी जब चार्ज रहती है तो न्यूरल सिस्टम ऑर्डर्स देते हैं, कमांड दी जाती है और उसी बेसिस पर आप काम कर पाते हैं। मेरी बात अगर आप सुन पा रहे हैं तो न्यूरल सिस्टम की वजह से, अगर आप चेयर पे बैठ करके मेरी बात सुन पा रहे हैं तो न्यूरल सिस्टम की वजह से, अगर चलते चलते पढ़ते पढ़ते अचानक से किसी का मैसेज आपके फोन में आ गया, आप मुस्कुरा पड़े, हंस पड़े, नाच पड़े, कर पड़े, तो उसके पीछे न्यूरल सिस्टम है। तो आपकी बॉडी का हर रेस्पॉन्सिवनेस, कोई भी एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल, उसके पीछे न्यूरल सिस्टम। हंसना मुस्कुराना, उसके पीछे जो मूवमेंट्स हो रही हैं, हंसने के लिए फेस का जो चेहरा आपका फैल रहा है, वो चेहरा फैला कैसे? मस्कुलर एक्टिविटी से। अगर हाथ हिल रहा है तो कैसे हिल रहा है? मस्कुलर एक्टिविटी से हिल रहा है। अगर मैंने अपने हाथ को ऐसे पंच मारा, कैसे करा? मस्कुलर सिस्टम की वजह से। और वहीं बॉडी के अंदर एक ऐसा टिश्यू है जो बॉडी को सपोर्ट करता है। ये पूरा ढांचा जो मेरे बॉडी का दिख रहा है आपको, ह्यूमन जैसा ढांचा, इसके पीछे एक स्केलेटन है।
इसके पीछे एक स्केलेटन है जिसने पूरी बॉडी को सपोर्ट दे रखा है, वो है कनेक्टिव टिश्यू। हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हो, स्ट्रक्चर्स हो, टिश्यू हो, उनको सपोर्ट देने का काम करने का, प्रोटेक्शन देने का काम करने का कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो कि एक्टोएंडोमिक ओरिजिन का है, कवरिंग्स और लाइनिंग्स में है, मतलब स्किन के कवर्स की बात करें या अंदर बक्कल कैविटी की लाइनिंग की बात करें, हर जगह एपिथेलिया है। तो ये चार तरह के टिश्यू ने पूरे बॉडी में तूफान मचा रखा है, पूरे शरीर का फॉर्मेशन कर रखा है।